देश का हर नागरिक चाहता है कि उसका देश तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। हर नागरिक चाहता है कि उसका देश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को पार करता हुआ दुनिया के सबसे विकसित देशों में अपना अलग मुकाम बनाए। भारत के तमाम लोगों का भी यही ख्वाब है, मगर जब बात हकीकत की होती है तो मामला एकदम उल्टा नजर आता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में भारत ने 93वां स्थान हासिल किया है, जबकि साल 2022 में भारत 85वें पायदान पर था। मौजूदा मोदी सरकार ने भारत को विश्व गुरु बनाने का नारा दिया हुआ है, मगर सिर्फ नारे से काम तो नहीं चलेगा। आज बेतहाशा महंगाई एक सच्चाई है और बेरोजगार युवाओं का नौकरी पाना एक सपना बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ नारा देने से भारत विश्व गुरु बन पाएगा? एक तरफ तो सत्तारूढ़ भाजपा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है, मगर दूसरी तरफ देश की हर उस संपत्ति को बेचने पर तुली हुई है जिसका सीधे तौर पर देश के विकास और देश की जनता को लाभ होता है। मोदी सरकार ने 1.6 लाख करोड़ का रोडवेज बेच दिया है। देश की रीढ़ कही जाने वाली रेलवे को 1.5 लाख करोड़ में बेच दिया है। गेल की पाइपलाइन, पेट्रोलियम की पाइपलाइन को भी केंद्र सरकार ने बेच दिया है। वेयर हाउसिंग को भी केंद्र सरकार बेच रही है। सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने से विकास का तो पता नहीं, मगर सरकार के दोस्त कहे जाने वाले लोगों का विकास इतना हुआ है कि जो कारोबारी कुछ साल पहले तक टॉप 100 में भी नहीं होता था, वो अचानक नंबर 1 बन चुका है। प्रधानमंत्री के दोस्त के विकास में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सभी नियम कानून को भी ताक पर रख दिया गया। प्रधानमंत्री ने रोजगार के नाम पर युवाओं को पकौड़ा तलने और आत्मनिर्भर बनने का मशवरा दिया हुआ है। इसके साथ अगर किसी की ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं तो उनके लिए गटर से गैस निकालकर कारोबार करने का प्लान भी है। प्रधानमंत्री के इन तमाम मशवरों पर जिन युवाओं को एतबार नहीं है, वो धरना प्रदर्शन में अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन आंदोलनजीवी बनना भी इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि सत्ता के आदेश के इंतजार में बैठी पुलिस बीच सड़क पर बेरोजगार युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर उनकी खूब सेवा भी करती है। उस सेवा के निशान उस युवाओं के जिस्म पर सरकार के गिफ्ट की तरह छप जाते हैं, जो नौकरी मांगने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा हासिल है, मगर आए दिन महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जाता है। इस मामले में राजनीतिक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वहां 7 साल से राम राज्य स्थापित हो चुका है, जिसमें अपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसे खबरनवीस भी हैं जो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में बुलडोजर की धमक ऐसी रही है कि कई रैलियों में बुलडोजर से चुनाव प्रचार तक किया गया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री यूपी को अपराध मुक्त बनाने का दावा करते रहे हैं, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के दावे की हवा निकाल दी है। दिसंबर 2023 में आई NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश हत्या, बलात्कार, अपहरण, रेप के बाद हत्या, गैंग रेप और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में नंबर 1 है। एक तरफ इतनी सारी चुनौतियां और दूसरी ओर विश्व गुरु बनाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचकर अपने दोस्तों को बेच देना, क्या इससे भारत विश्व गुरु बन पाएगा? यह सवाल आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं, जवाब तलाशिएगा।